आज के हमारे सबक का उन्वान है कि जो औरतें लोगों को अपनी 5 चीजें दिखाती हैं, वो जल्द क्यों मर जाती हैं? वो जल्द इस दुनिया से रुखसत क्यों हो जाती हैं? जो औरतें अपनी 5 चीजें गैर महरम मर्दों को दिखाती हैं, वो दुनिया के सामने जलील क्यों हो जाती हैं? उन पर अल्लाह का अजाब क्यों पड़ता है? आइए, आज मैं आपको एक ऐसे राज से आगाह करने जा रही हूँ जो न सिर्फ रूह को हिलाकर रख देगा बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। वो औरत जो अपनी 5 चीजें लोगों को दिखाती है, वो समझती है कि वो खुद को खूबसूरत बना रही है, मगर हकीकत ये है कि वो हर लम्हा, हर दिन अपनी जिंदगी के लम्हों को खत्म कर रही होती है। ऐसी औरतें जो दुनिया की नजरों में नुमायां होना चाहती हैं, मगर अल्लाह की निगाहों से गिर जाती हैं। और जब रब नाराज हो जाए तो फिर ना तकदीर साथ देती है, ना कोई दुआ कबूल होती है। और यही वो मुकाम होता है जहां से बर्बादी की राह निकलती है। याद रखो, जब औरत अपनी हद पार करती है तो अल्लाह की गैरत हरकत में आती है, और जब रब की गैरत जाग जाए तो अजाब देर नहीं करता। ऐसी औरतों की जिंदगी से सुकून छिन जाता है, बीमारियां आ घेरती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले मैं आज के समाज की लड़कियों के बारे में बात करूंगी। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, न हया बाकी रही है, न शर्म, न गैरत, और ना ही अपने रब के सामने जवाबदेही का एहसास। ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों पर शोहरत का पर्दा पड़ चुका है, जैसे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ने उनकी अक्ल छीन ली हो, जैसे दुनिया की वाहवाही सुनकर वो अपने रब की नाराजगी को भूल चुकी हो। पहले जमाने की लड़की दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे पर्दा वाली, बाहया, शर्म वाली बना दे, और आज की लड़की दुआ मांगती है कि या अल्लाह मेरी पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स आ जाए। पहले जमाने में लड़की अगर दरवाजे के बाहर निकलती थी तो आसमान का फरिश्ता उसके कदमों को सलाम करता था, और आज की लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो हर नाम हरम की नजरें उस पर तीर बनकर बरसती हैं, मगर वो समझती है कि वो खूबसूरत लग रही है। आज की लड़की ये भूल गई है कि जो औरत अपनी इज्जत दूसरों की निगाहों के सुपुर्द कर दे, वो सिर्फ जलील नहीं होती बल्कि रब के कहर को दावत देती है। अफसोस, आज की लड़की को शर्म नहीं आती जब वो जिस्म की नुमाइश को फैशन कहती है, जब वो हया की चादर को बोझ समझती है, जब वो अपनी जीनत को नुमाइश का जरिया बना लेती है। मेरे भाइयों, जिस कौम की बेटियों की जबान से शर्म और पर्दा का लफ्ज मिट जाए, समझ लो उस कौम पर जवाल आने वाला है। और यही वो रास्ता है जो इन लड़कियों को वक्त से पहले कब्र के दहाने तक ले जाता है। सोशल मीडिया के चंद फॉलोअर्स के पीछे अपनी हया को गंदगी के ढेर पर फेंकने वाली लड़कियों को नहीं पता कि मौत क्या है, कब्र क्या है, अल्लाह का अजाब क्या है और जहन्नुम की आग क्या है। उनके चेहरों पर मेकअप की कई तहें तो होती हैं, मगर शोर की एक भी तह नहीं होती। वो समझती हैं कि जो लोग उन्हें कमेंट्स में ब्यूटी क्वीन कहते हैं, वही उनकी इज्जत के मुहाफिज हैं। उन्हें ये खबर ही नहीं कि एक दिन उनका वही हसीन चेहरा मिट्टी में दफन हो जाएगा, और जिस जिस्म की आज नुमाइश की जा रही है, वही जिस्म कब्र की मिट्टी में कीड़ों की खुराक बनेगा। आज जो लड़की अपनी आवाज में मिठास, चाल में लचक और निगाहों में बेहयाई डालकर लोगों को मुतवज्जह करती है, उसे ये इल्म नहीं कि कब्र में एक एक अजा का हिसाब देना पड़ेगा। आज जो लड़की पर्दे को कैद और हया को कमजोरी समझती है, वो नहीं जानती कि जहन्नुम की आग सिर्फ जिस्म को नहीं जलाएगी बल्कि रूह को भी चीखों में डुबो देगी। अफसोस, वो लड़कियां जो लाइक्स की गिनती में फख्र महसूस करती हैं, वो नहीं जानती कि अल्लाह के कहर की गिनती न घंटी है न मोहलत। एक पल में जमीन खुलती है, एक लम्हे में सांस रुकती है, और फिर कफन पहना दिया जाता है। और जब कब्र में पहला सवाल होगा, तेरा रब कौन है, तो वहाँ किसी इंस्टाग्राम, किसी फेसबुक, किसी फॉलोवर, किसी फ्रेंड लिस्ट की आवाज नहीं आएगी। वहाँ सिर्फ आमाल बोलेंगे, और अगर हया छोड़ दी गई हो तो आमाल भी मुंह मोड़ लेते हैं। मेरी बहनों, अगर तुमने आज अपनी नजरें न झुकाई, अपनी आवाज न छुपाई और अपनी चाल को काबू में न रखा, तो कल तुम्हारा जिस्म तो कब्र में होगा, लेकिन तुम्हारी रूह हर लम्हा चीख रही होगी कि काश मैंने अपनी हया को संभाल कर रखा होता। एक दिन मेरे करीम नबी मस्जिद में बैठे थे।
मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, आज मैं तुम्हें मेराज की रात का वो मंजर सुनाता हूँ जो मेरी रूह को लरजा गया। सहाबा ने अर्ज की, या नबी, जल्दी बताइए, हमें सुनने का इश्तियाक है। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात जब मैं जन्नत और जहन्नम के करीब से गुजरा तो अचानक मेरी नजर जहन्नम के एक ऐसे गड्ढे पर पड़ी जहां अजाब की शिद्दत से चीखें आसमान को चीर रही थीं। मैंने झांक कर देखा तो कुछ औरतें ऐसी अजियत में मुब्तिला थीं कि जिसे सुनकर तुम्हारे दिल दहल जाएंगे। कोई औरत अपने बालों से लटकी हुई थी, कोई अपनी जबान से, किसी के जिस्म को आग की जंजीरों से जकड़ा गया था और किसी को जहन्नम के सांप डस रहे थे। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मैंने फौरन हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं? इन्हें इतना सख्त अजाब क्यों दिया जा रहा है? हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वही औरतें हैं जो दुनिया में बेहयाई की दलदल में फंसी रहती थीं। ये वही औरतें हैं जिन्होंने अपनी जीनत को गैर महरमों के लिए खोल दिया, जिन्होंने पर्दे को मजाक समझा, जिन्होंने अपने जिस्म को दुनिया के बाजार में बेचने जैसा बना दिया। ये वो औरतें हैं जो अपनी आवाज, अपनी चाल, अपनी नजरों और अपने जिस्म से फितने पैदा करती थीं, और वो फितना आज उन पर आग बनकर बरस रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जो औरत दुनिया में शर्म व हया का दामन छोड़ दे, वो सिर्फ अपनी इज्जत नहीं गवाती, वो अपने रब की नाराजगी, अपने नबी के गम और जहन्नुम के अजाब को दावत दे देती है। याद रखो, जो औरत अपनी जीनत की हिफाजत नहीं करती, वो कयामत के दिन जंजीरों में जकड़ी हुई होगी, और जब रब की अदालत लगेगी तो वहाँ कोई फॉलोवर, कोई खूबसूरती, कोई तारीफ काम नहीं आएगी, वहाँ सिर्फ हया ही काम आएगी। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एक औरत अगर किसी गैर महरम मर्द को दिखाए तो वो जल्द मर जाती है, उसकी उम्र में से बरकत खत्म कर दी जाती है। तो फरमाया, पहली चीज है औरत की शर्मगाह, क्योंकि जो औरत अपनी सबसे कीमती, सबसे नाजुक, सबसे पाक चीज यानी अपनी शर्मगाह को गैर महरम मर्दों के सामने जाहिर करती है, वो दरअसल अपनी आखिरत का सौदा करती है। उसकी गैरत, उसका वकार, उसका हया उसी लम्हे मर जाता है जिस लम्हे वो ये गुनाह करती है। बाकी रह जाता है सिर्फ एक जिस्म, एक खाली ढांचा, जिसे देखकर लोग शहवत से भर जाते हैं, लेकिन आसमान पर लानत की बारिश होती है। जब एक औरत अपनी इज्जत का लिबास उतारती है तो अल्लाह उसके जिस्म से बरकत छीन लेता है, उसके वजूद से रहमत का साया हटा लेता है। फिर वो जिस्म जिसे कभी माँ की दुआओं का तहफ़्फ़ुज़ मिला था, वही जिस्म दूसरों की हवस का निशाना बनने लगता है। वही जिस्म जो कभी सजदे में झुकता था, वो अब हवस के अड्डों में बिकता है। याद रखो, शर्मगाह की बेहुरमती अल्लाह के गजब को खींचती है, और अल्लाह जब किसी से नाराज हो जाए तो ना फरिश्ते उसकी मदद को आते हैं, ना जमीन उसे संभालती है, ना आसमान उस पर रहमत नाजिल करता है। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत बेहयाई करती है तो उसकी बरकत चली जाती है, उसका नूर बुझ जाता है और उसका चेहरा अंधेरे से भर जाता है। और अल्लाह का फरमान है, जो मेरी हदों को तोड़ेगा मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूंगा। मेरी बहनों, आज की औरत शर्मगाह की हिफाजत को कैद समझती है। वो समझती है कि ये जिस्म नुमाइश के लिए है। वो कहती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन भूल जाती है कि ये जिस्म अमानत है, और जिसने अमानत में खयानत की उस पर अल्लाह का कहर वाजिब हो जाता है। आज की औरत जब टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने जिस्म को दिखाती है तो वो लाखों नजरें नहीं बल्कि लाखों गुनाह अपने दामन में समेट रही होती है। उसे पता ही नहीं कि जो जिस्म आज कैमरे के फ्रेम में कैद है, कल कब्र के अंधेरे में भी कैद होगा, और वहाँ कोई फॉलोवर, कोई लाइक, कोई तारीफ, कोई कमेंट्स नहीं होंगे। वहाँ सिर्फ एक सवाल होगा, किसके लिए दिखाया था ये जिस्म? किसके लिए बेपर्दा हुई थी? किसके लिए हया को कुर्बान किया था? और उस दिन जवाब देने को जबान बंद और अजाब देने को फरिश्ते तैयार होंगे। मेरी प्यारी बहनों, जब एक औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत छोड़ देती है तो वो सिर्फ गुनाह नहीं करती, वो नस्लों को गंदगी में ढकेलती है, वो नई बेटियों को हया से महरूम कर देती है, वो समाज में फितना फैलाती है
और जो औरत फितना बन जाए उसकी मौत सुकून वाली नहीं होती। वो तड़पती है, वो सिसकती है, और जब रूह निकाली जाती है तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जमीन तंग हो जाती है, कब्र मुंह मोड़ लेती है। और वो लम्हा आता है जब वो औरत खुद चीख कर कहती है, काश मैंने अपनी इज्जत को महफूज रखा होता, काश मैंने हया की चादर को अपनी जिंदगी का ताज बनाया होता, काश मैंने रब की नाफरमानी न की होती। लेकिन उस वक्त सिर्फ काश बाकी रह जाता है और वक्त खत्म हो चुका होता है। इसलिए मेरी बहनों, अगर तुम वाकई अल्लाह की रजा चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी बाहया बने, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जनाजा इज्जत से उठे और तुम्हारी कब्र जन्नत का बागीचा बने, तो आज ही फैसला करो। अपने जिस्म को सिर्फ उसके लिए बचाओ जिसके लिए अल्लाह ने हलाल किया है। अपने लिबास को अपने रब की खुशनूदी के मुताबिक बना लो। अपनी शर्मगाह को हया की कौफल लगा दो, क्योंकि जिस दिन औरत ने अपनी शर्मगाह गैर महरम को दिखाई, उस दिन उसकी रूहानी मौत हो जाती है और जिस्मानी मौत दूर नहीं रहती। याद रखो, ये जिंदगी आजमाइश है और शर्मगाह की हिफाजत सबसे बड़ी आजमाइश। जो इसमें कामयाब हो गया वो जन्नत का वारिस बन गया, और जो फेल हो गया वो दुनिया में रुस्वा और आखिरत में बर्बाद हो गया। और ये सब कुछ एक लम्हे के गलत फैसले से हो सकता है। तो ऐ बहन, फैसला अभी है, वक़्त अभी है, सांस चल रही है, मौका बाकी है। अल्लाह की तरफ पलट आओ, वरना कल तुम भी उन औरतों की सफ में खड़ी होगी जिन्हें मेरे नबी ने मिराज की रात जहन्नम में तड़पते हुए देखा था। दूसरी चीज है औरत की मीठी आवाज। जो औरत गैर महरम मर्द के सामने अपनी आवाज को मिठास में लपेटकर पेश करती है, वो दरअसल शैतान का आलात बन जाती है। वो अपनी जबान से सिर्फ अल्फाज नहीं निकालती, वो दिलों को बहकाती है, निगाहों को खींचती है, नफ्स को जगाती है और इज्जतों को ढहाने की बुनियाद रखती है। ऐसी औरत जो चाहती है कि उसकी बातों से मर्द मुतस्सिर हो, उसकी जबान में ऐसी नरमी, ऐसी कशिश हो कि मर्द सुनकर मजबूर हो जाए, तो समझ लो वो औरत अपने हाथों से अपनी उम्र की बरकत को खत्म कर रही है। ऐसी औरतों के जिस्म तो बाजार में नहीं बिकते, लेकिन उनकी आवाजें बाजारों में रुस्वा हो रही होती हैं। वो औरत जो हेलो भी उस अंदाज में कहती है कि मर्द के दिल की धड़कन बढ़ जाए, जो जी इस अंदाज में बोलती है कि दूसरे की रूह कांप जाए, वो हकीकत में अपनी हया की कब्र खोद रही होती है। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत अपनी आवाज में लचक पैदा करे तो वो शैतान की जबान बन जाती है। और अल्लाह ने कुरान में औरतों को हुक्म दिया, अपनी आवाज में नरमी न करो, कहीं ऐसा न हो कि जिसके दिल में बीमारी है वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। तीसरी चीज है औरत की चाल, क्योंकि औरत की चाल, उसका अंदाज ए चलना, उसकी हरकतों का अंदाज, ये सब वो इशारे हैं जो अगर गैर महरम मर्दों के सामने जानबूझकर नुमाइश बन जाए तो वो फितना बनकर पूरे समाज को लपेट में ले लेते हैं। वो औरत जो अपने जिस्म को अकड़ा कर, लचका कर, अंदाज से हिलाकर, नरमी से कदम उठाकर चलती है, वो जानती है कि उसके हर कदम पर कई निगाहें जमी हुई हैं, लेकिन वो खुश होती है, वो फख्र महसूस करती है और वो समझती है कि लोग उसके हुस्न की तारीफ कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो अपनी बर्बादी का सफर खुद तय कर रही होती है। जब औरत की चाल में हया की बजाय दिखावा आ जाए, जब उसके चलने से खुशबू भी निकले और लचक भी, जब उसका लिबास भी तंग हो, उसकी एड़ियां भी बज रही हों और उसकी निगाहें भी सर झुकाकर नहीं बल्कि अकड़ कर उठ रही हों, तो समझ लो उस औरत ने सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि अल्लाह के कहर को चुना है। कुरान ने फरमाया, और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पा सकते हो। और मेरे नबी ने फरमाया, वो औरतें जो मर्दों को अपनी चाल, अपने लिबास और अपने जिस्मानी अंदाज से मुतवज्जह करती हैं, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, आज तुम बाजार में, सड़कों पर, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दफ्तरों में अगर इस अंदाज से चलती हो कि हर कदम पर फितना फैल रहा हो, तो याद रखो तुम्हारी उम्र से बरकत खत्म की जा रही है। वो औरत जो अपनी चाल से फितना बन जाए, वो वक्त से पहले इबरत का निशान बन जाती है। उसके रास्ते में इज्जत की चादर हटा ली जाती है। वो बेसुकूनी, बेचैनी, बीमारी और रिश्तों के टूटने का शिकार हो जाती है।
आज की औरत ये सब जानते हुए भी अपनी चाल में लचक डालती है, अपने लिबास को तंग रखती है, अपनी एड़ियों को जोर से जमीन पर मारती है ताकि मर्द मुतवज्जह हों। और जब मर्द मुतवज्जह होते हैं तो वो समझती है कि वो जीत गई है, लेकिन हकीकत ये है कि वो हार चुकी होती है। उसने अपनी इज्जत हार दी, अपनी हया हार दी और अपने रब की रजा को खो दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, वो माँ जो बेटी को बचपन से चाल में नजाकत सिखाती है, वो नहीं जानती कि वो बेटी को कब्र की तरफ ढकेल रही है। वो बाप जो बेटी को पर्दे के बगैर बाजारों में ले जाता है, वो ये भूल जाता है कि वो गैरत का जनाजा खुद उठा रहा है। और वो औरत जो अपनी चाल से फितना बनती है, वो ये नहीं जानती कि एक दिन उसकी ये चाल ही उसका कफन बन जाएगी। और फिर वो वक्त आएगा जब वो जिस्म जो कभी मर्दों को मुतवज्जह करता था, मिट्टी में दब जाएगा और उस पर कोई नजरें नहीं, सिर्फ कीड़े होंगे। इसलिए मेरी बहनों, अपनी चाल को इबादत बनाओ, दिखावा नहीं। हया को अपना जेवर बनाओ, फितना नहीं। क्योंकि जो औरत चाल से चमक दिखाती है, अल्लाह उसके कदमों से बरकत छीन लेता है और फिर उसकी जिंदगी का सफर जिल्लत, रुसवाई और बद्दुआओं से भर जाता है। और ऐसी जिंदगी हकीकत में मौत से भी बदतर होती है। चौथी चीज है औरत का लिबास, क्योंकि लिबास सिर्फ जिस्म ढांकने का नाम नहीं, ये हया की अलामत है, इज्जत की पहचान है, ईमान की निशानी है। जब एक औरत अपने जिस्म को तंग, बारीक, चमकदार या ऐसा लिबास पहनाकर गैर महरमों के सामने आती है जो बदन की साख्त को जाहिर करे, तो वो सिर्फ बेपर्दगी नहीं करती, बल्कि वो आखिरत को भूलकर दुनिया की फानी वाहवाही में खो चुकी होती है। ऐसी औरत समझती है कि वो खूबसूरती दिखा रही है, जबकि हकीकत में वो अपने आमाल की कब्र खोद रही होती है। वो मॉडर्न बनने की कोशिश में रब की हदों को तोड़ देती है। अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया कि अपने जिस्म को छुपाओ, अपनी जीनत को न जाहिर करो और अपने गरेबान पर दुपट्टे डाल लिया करो। लेकिन आज की औरत इस फरमान को फैशन के नाम पर रौंद चुकी है। वो कहती है, ये मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, लेकिन नहीं जानती कि जिस जिस्म पर फखर कर रही है, वही जिस्म कल कब्र में मिट्टी का ढेर बनेगा। जो औरत दुनिया की निगाहें हासिल करने के लिए पर्दे को छोड़ देती है, वो आखिरत में अपनी आंखों की बीनाई खो देगी। और जब कयामत के दिन वो उठेगी तो उसका जिस्म कपड़ों में नहीं, आग में लिपटा होगा। जो औरत दुनिया में अपने लिबास से फितने को दावत दे, उसे हशर में रुसवाई का लिबास पहनाया जाएगा। और मेरी नबी ने फरमाया, जहन्नम में मैंने उन औरतों को देखा जो कपड़ों के बावजूद नंगी थीं। जरा सोचो मेरी बहनों, तुम जो आज अपने जिस्म पर ऐसा लिबास पहनती हो जो सबको मुतवज्जह करे, वही लिबास कल तुम्हारे लिए जहन्नम के शोलों की चादर बन जाएगा। तुम जो आज अपने सीने, अपनी कमर, अपने जिस्म की बनावट को जाहिर करती हो, कल कब्र में तुम्हारी ये जीनत गल सड़ जाएगी। आज जो तुम पर्दे को बोझ समझती हो, कल वही पर्दा तुम्हें जहन्नम की चादर से बचा सकता था। लेकिन तब तुम्हारे पास ना कोई दूसरा मौका होगा, ना कोई दूसरा लिबास। सिर्फ नदामत होगी, सिर्फ शर्मिंदगी, सिर्फ दर्द। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुमने अपने लिबास की इस्लाह न की तो याद रखो, तुम्हारी जिंदगी से सुकून, इज्जत और तहफ्फुज छिन जाएगा और तुम मौत से पहले ही मर चुकी होगी। आज का लिबास तुम्हारा फैशन है, कल तुम्हारी कब्र का तौक बन सकता है। इसलिए अभी लौट आओ, लिबास को अल्लाह की रजा के मुताबिक बना लो, पर्दा अपनाओ, क्योंकि यही वो ढाल है जो तुम्हें जहन्नम से बचा सकती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर वाकई आपको इस पैगाम ने झंझोड़ा है, आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।